नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह। नमस्कार जी। हिंदी.com में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज मेहमान हैं वरिष्ठ वकील दिल्ली हाई कोर्ट के RM बगाई साहब, और आज हम लोग कानून के एक ऐसे प्रसंग पर बात करेंगे जिसका इस समय हमारे देश में जो सामाजिक मनमुटाव है उससे बड़ा सीधा संबंध है। और किसी भी देश के लिए ये अच्छा नहीं होता कि उसके समाज के एक हिस्से से दूसरे हिस्से के बीच तनाव हो, एक दूसरे के खिलाफ नफरत हो और एक दूसरे पर शक हो। तो उसी से संबंधित एक ऐसे मुद्दे पर हम बात करेंगे जो संभवतः बहुत से लोगों के मन में है, लेकिन जिसके उत्तर बहुत सारे लोग नहीं जानते। जो समस्या हुई है वो यहाँ से हुई है कि पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि अमेरिका के सदन की एक संस्था जो धार्मिक मामलों की दुनिया में जांच पड़ताल करती है, उसने भारत को लेकर बड़े गंभीर टिप्पणियां की और एक रिपोर्ट में हमें इंगित करके ऐसे देशों की कैटेगरी में डाल दिया जो बदनाम देश है दुनिया में। नॉर्थ कोरिया है, चीन है, पाकिस्तान है, वगैरह वगैरह, सऊदी अरब है इत्यादि। और उसके बाद हमने देखा कि ये जो UAE वगैरह के देश हैं, सऊदी अरब वगैरह हैं और आसपास के हैं, इन सब देशों के बहुत सारे हिस्सों से, उनके अखबारों से, उनके प्रतिष्ठित लोगों की ओर से एकाएक भारत में जो माहौल है उसको लेकर नकारात्मक टिप्पणियां आई। इन पर बहुत सारे प्रोग्राम हो चुके हैं, सत्य हिंदी ने भी बहुत प्रोग्राम किए हैं, उन पर हम आज नहीं जाएंगे, लेकिन आप ये सब चीजें जानते हैं। हम जिस बात पर जाएंगे उसका आधार है कि आज से कुछ दिन पहले अप्रैल के आखिरी हफ्ते में एक जमीयते उलमा हिंद नाम की संस्था है जिसके मौलाना महमूद मदनी ने एक पिटीशन दायर की हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, और उसमें ये कहा कि साहब जो दिल्ली दंगे हुए थे और उसके बाद अब ये कोरोना आ गया है, इस पूरे दौरान चूंकि कर्फ्यू और दूसरी तरह से पुलिस का ही नियंत्रण है, पुलिस इसमें मनमानी कर रही है और उनकी कम्युनिटी के उसने करीब 50 से ज्यादा नौजवानों को पकड़ लिया है और उनको विभिन्न मामलों में फंसा दिया है और जेलों में डाल दिया है, जो ये बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई है। और जबकि ज्यादा नुकसान, उनका कहना था कि उनके समुदाय के लोगों का जान माल का दोनों का ज्यादा नुकसान उनका हुआ है। दंगे में बहुत ज्यादा उनका नुकसान हुआ है, उन्हीं के लोग ज्यादा मारे गए हैं, उन्हीं की ज्यादा दुकानें वगैरह जली हैं और वही लोग सबसे ज्यादा कठिनाई में। तो ये जो बात थी, इस बात से हाई कोर्ट ने उसको संज्ञान लिया और नोटिस कर दिया और कुछ डायरेक्शंस भी दिए, और इसकी सुनवाई अब जून के आखिर में है। क्योंकि आप जानते हैं इस समय कोर्ट्स वगैरह कोरोना की वजह से पूरी तरह से फंक्शनल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट मामले कुछ होते हैं जिनको देख लिया करती है। और इसके पहले कुछ विद्वानों ने देश के इसी तरह की एक शिकायत की थी और उस शिकायत पर चाहा था कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ध्यान दे। तो देश में इस तरह का एक समझ बनी है एक बहुत बड़े सेक्शंस की, जिसमें ये तो सच है कि बुनियादी तौर पर जो उसके विक्टिम है वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम विक्टिम हैं, वो अकलियत के लोग हैं, और उसमें हमारे यहाँ जो मुस्लिम अकलियत है उसके लोग हैं। उनको ये लगता है, अब उसमें क्या सच है, कानून की क्या स्थिति है, अभी बगाई साहब बताएंगे, कि जो भी हमारी कानून का पालन करने वाली एजेंसीज हैं, खासकर पुलिस, वो उनके साथ धार्मिक आधार पर सीधा सीधा भेदभाव करती है, उनको गलत मामलों में फंसा देती है, उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों पर, जिन्होंने अत्याचार किए उन पर कार्रवाई करने में ढील रखती है या उसमें मिली भगत रखती है। और शिकायत तो ये भी है कि दंगे में भी उसका मिली भगत वाला रोल था, वगैरह वगैरह, इस तरह की कड़वी शिकायतें हैं। तो किसी समाज में अगर इस तरह की शंका शिकायतें रहें तो वो समाज की तरक्की के लिए ठीक नहीं होता। तो हम इसकी जो कानूनी स्थिति है कि पुलिस जो इस तरह से अगर करती है जैसा उसके ऊपर शिकायतें हैं, तो उसमें कानूनी प्रावधान क्या है और कानून इस बारे में क्या कहता है, इस चीज को हम RM बगाई साहब से समझेंगे और वो सारे सवाल करेंगे जो बहुत सारे लोगों के मन में होते हैं। बगाई साहब, आपका स्वागत है। जरा हमारे दर्शकों को बताएं, एक आप जो बातचीत में CRPC की सेक्शन 41 की भी बात कर रहे थे, उसके बारे में भी बताएं, और इस तरह की स्थिति में जो पुलिस पर इस तरह का शक शुबहा है उसमें होना क्या चाहिए। जी, देखिए, जो आज का समय है जिसमें हम गुजर रहे हैं जी, खास तौर से 16 मार्च के बाद
जी और 23 मार्च के बाद जब पहला लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, जी लगभग हर चीज हिंदुस्तान में लॉकडाउन ही हो रही है। जी जी इवन अदालतें भी लॉकडाउन। जी तो इस माहौल में जी पुलिस पे कुछ अंकुश होना चाहिए कि ये कोई समय नहीं है जी बदला लेने का, जी ये समय है कोरोना से लड़ने का। जी पर बदकिस्मती जो मैं देख रहा हूँ जी कि इस पावर को, जो पावर ऑफ अरेस्ट है, उसको गलत प्रयोग किया जा रहा है। अच्छा और इस वक्त जो है, क्योंकि रास्ते बंद हैं, जी तो एक किस्म से जैसे किसी को सजा देनी है जी बिना ट्रायल के, जी बिना चार्जशीट के, ये वो हो रहा अच्छा है। ये जहां तक जो है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी लीडिंग जजमेंट है बेल जी के ऊपर, जी अवनीश कुमार स्टेट ऑफ बिहार, जी 2014 की है, 2 जी जुलाई 2014 की। जी उसमें उन्होंने बड़ा डिटेल में डील किया है कि व्हाट इज पावर टू अरेस्ट। जी उन्होंने लिखा है कि पावर टू अरेस्ट इज वन थिंग, जी बट यूज ऑफ दिस पावर इज अनदर थिंग। जी ये यूज तब करना चाहिए जब बहुत ही आवश्यक हो। जी और उस चीज को रेगुलेट करने की, क्योंकि अदालतों ने ये शुरू से समझा है कई सालों से, जी तो ये जो पावर टू अरेस्ट है, जी ये हमारे पास कॉलोनियल सिस्टम से चल रही है, जी अंग्रेज के जमाने में। जी जी वो इसका गलत इस्तेमाल करते थे। किसी जी पे भी, जिससे भी जो है, उन्होंने जो फ्रीडम फाइटर हैं या आजादी की जंग में कोई भी हिस्सा ले रहे हैं, जी उनको जो है दुख करने के लिए, उनको दबाने के लिए, वो अपना केस रजिस्टर कर लिया, उसके जी बाद अरेस्ट कर लिया। जी और इसके बाद कोई बेल नहीं है। जी महीनों महीनों जो है वो बंदा जो है अपना जी जेल में रहता था। जी जी और अल्टीमेटली ज्यादातर लोगों में कन्विक्शन रेट, जैसे आप जानते हैं, वो बहुत कम है हमारे देश में। जी जी अब वो पावर चलती आ रही है जब से ये आजादी हो गई है। जी पर ये इस आजादी के बाद दो चार बहुत बड़ी, एक जो हमारा विधान है जी जो 1950 में हमने अपनाया, जी उसमें एक आर्टिकल 21 है। जी आर्टिकल 21 कहता है कि नो बडी कैन बी डिराइव हम्म ऑफ deprived of his life and liberty without the due process of law। ठीक अब सवाल ये है कि एक आदमी है, उसने कोई भी, उसके खिलाफ कोई एलिगेशन है, जी क्या उसी टाइम ही एकदम अरेस्ट कर लेंगे आप उसे जी और उसकी जो है आजादी छीन लेंगे? जी इसी जजमेंट की जिसमें जिक्र कर रहा हूँ, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा है, जी अरेस्ट ब्रिंग्स ह्यूमिलिएशन, जी अरेस्ट ब्रिंग्स ह्यूमिलिएशन, curtails freedom and cast scars forever। ओ एक इंसान के ऊपर कोई सच्चा झूठा केस बन गया, जिसमें ज्यादातर लोग अल्टीमेटली बरी हो जाते हैं, जी उस पर हमेशा उस पर जुल्म हो, उस पर एक मोहर लग जाती है, अरे ये तो जेल में गया था। जी जी उसका समाज में जो उसकी प्रतिष्ठा है वो खत्म हो जाती है। जी जी अब इस चीज को कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कोई गाइडलाइन दी थी जी 2014। जी एक पहली चीज ये है, हाँ, इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए लॉ कमिश्नर ने टाइम टू टाइम जो है इसमें जो है अपनी रिकमेंडेशन दी। और जी फिर सेक्शन 41 अमेंड हुआ। जी सेक्शन 41 में ये जिम्मेवारी दी गई पुलिस अफसर के ऊपर कि जी आपको रीजन देने होंगे जी कि भाई क्यों आप अरेस्ट करना चाह रहे हैं। जी 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 कि अच्छा बंदा जो है वो मैं इस बीच एक जो सवाल गवाह है। एक सवाल आपसे और कर दूं। हम इसी देश में पाते हैं कि जी जैसे अर्नब गोस्वामी की तरह कोई है जो एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं, एक बड़े टीवी चैनल के मालिकों में से हैं, एक बड़े एंकर हैं, नामी बिल्कुल गिरामी ठीक कहा, पत्रकार हैं। मैं ये क्या, बिल्कुल। वो किसी बड़े मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में जिनका महत्व हो, ऐसे किसी बड़े वकील को हायर कर सकते हैं। तो ऐसे मैं लोगों वही को हम वही देखते कहने हैं, जा रहा था। उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत होती है, कहीं कोई मामला बनता है, तो उनको हम पाते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर रेमेडी उनके लिए है कानून में। जी जी, तो मैं ये कह रहा था कि जी देखिए, आज के दिन में एक अर्नब गोस्वामी एक के अलावा शायद हम्म सुप्रीम कोर्ट ने आज के दिन में कोई, ये जो इतने सैकड़ों हो रहे हैं अरेस्ट। अब देखिए, एक जो लेडी है, मैरिड लेडी है, जी जी जामिया की, सफूरा जरगर। सरोफा जावेद, हाँ, जी जी शी इज प्रेग्नेंट। यस, शी इज प्रेग्नेंट, यस। और पहले उनके ऊपर केस लगाया गया कोई जी राइट्स का, जी उसके बाद में उनके बेल हो गई। इससे पहले बेल होती है, उसमें दूसरा केस लगा दिया गया। जी 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 अब एक जो एक क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया हुआ है जी कि जहां जो है किस आदमी, एक मेन क्राइटेरिया वो देखते हैं, पहले तो एंटीसीडेंट देखते हैं।
जी। अब उस लेडी के खिलाफ पहले आज तक कोई ऐसा क्रिमिनल केस नहीं हुआ। नहीं, वो खुदा होने की लेडी है, पढ़ी लिखी है, जामिया मिलिया में पढ़ती है, वो ग्रेजुएट स्टूडेंट है, ये हाई मैरिड लेडी क्वालिफाइड है, है। प्रेगनेंसी है, वो कहाँ भाग के जाएंगी। जी और जैसे मैं आपको कह रहा था कि ये जो माहौल चल रहा है आज के दिन, हमारे सारा देश लॉकडाउन है, जी वर्चुअली कर्फ्यू है, कोई भाग जी के कहाँ जाएगा। जी 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 तो जी ऐसे टाइम में क्या चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट या जो है केंद्र सरकार कुछ ऐसा लॉ पास करे कि भाई जो है आप वही अरेस्ट करिए। एक जो है जब तक कोर्टें खुल नहीं जाती, नॉर्मल फंक्शनिंग होती, तो आप जो है किसी को जो है इस तरीके से, अनलेस कोई बहुत ही सीरियस केस है जहाँ क्राइम, ये जो देखिए ये जो है बड़े डिबेटेबल है। अब ये देखिए राइट्स के केस में, अब देखिए बड़ी बदकिस्मती बात है, ज्यादातर जो सफर किए हैं वो भी एक खास समुदाय से सफर किए हैं, जी और ज्यादातर केस जो बनाए गए हैं वो भी एक खास समुदाय पे बनाए गए हैं, जी 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 और जिन लोगों ने उकसाया उन पे आज तक केस नहीं बनाया गया। जी 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 एएनयू में जो है एक सरेआम जो है 40-50 लोग आते हैं, चेहरे का ढका होता है, लाठी डंडा लेके जाते हैं, पुलिस के सामने जाते हैं, मारपीट करते हैं। हमने खुद टीवी पे देखा, जो वहाँ की अध्यक्षा है आरुषि घोष, उनका सिर फटा हुआ, उनके खिलाफ तो केस रजिस्टर हो गया। जी तो ये जो चीजें हो रही हैं ये एक देश को कमजोर करती है। जी जी तो जी इसलिए चाहिए कि हमारा देश का जो विधान है, जो आज तक चलता आ रहा है और जिसको दुनिया सारी कदर करती है, दुनिया में हमारी कदर है कि हमारे यहाँ एक आजादी है, सब अपने विचार रखने को, सबको इज्जत है, वो चीज कहीं ना कहीं जो है उससे कम्प्रोमाइज हुआ जा रहा है। सर, तो मेरे कहने का ये जो सीआरपीसी जी का सेक्शन 41 है, वो साथ में जी जी 42, 43, 44 तक है, ये है क्या, ये एग्जैक्टली क्या डिफाइन करता है? ये इसमें टू डील विद पावर ऑफ अरेस्ट है, उसमें क्या कंडीशंस हैं, पुलिस अफसर को रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि भाई जो है इसमें क्या रीजंस हैं, आप क्यों इसको अरेस्ट करना चाहते हैं। जी उसको जो है मजिस्ट्रेट सर्टिफाई करेगा, जी और उसको जो है, और बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी यहाँ तक कहा है कि जो हम जजमेंट पास कर रहे हैं, जी इसको अगर पुलिस वाला कोई नहीं मानता तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन भी होगी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी वो लायबल हो जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि जो आपके मजिस्ट्रेट्स होते हैं और जो आपकी लोअर जुडिशरी है, जिसका काम है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स उसको जो डायरेक्शंस देते हैं और अपने ऑर्डर्स में जिस तरह से चीजें की व्याख्या करते हैं, उसको वो एग्जीक्यूट कराए, मतलब उसको वो पालन कराए नीचे की एग्जीक्यूटिव से, यानी पुलिस से। तो जब मजिस्ट्रेट्स वगैरह के पास ये मामले जाते हैं तो उस लेवल पर किसी किस्म का एक्शन नीचे की अदालतों में हमें क्यों नहीं दिखता? हर मामले में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आजकल जाने की नौबत क्यों आती है? और चूंकि सुप्रीम कोर्ट हर आदमी जा नहीं सकता, और हर आदमी जाए भी तो सुना नहीं जा सकता, ये तो सच है। जी 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 सुप्रीम कोर्ट जाना एक आम आदमी, हाँ बताएं बताएं। सुप्रीम कोर्ट जाना एक आम आदमी के बस का नहीं है जी, ये तो मानना ही पड़ेगा, जो मेरा तजुर्बा है। जी पर ये जो है, ये जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि ये चीजें जो हैं ये लोअर कोर्ट को देखनी चाहिए, खासतौर मजिस्ट्रेट की। जी और इस जजमेंट में जो इसमें लिखा है, ये जो अर्नब कुमार की जजमेंट है, ये जी जी अरुणेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के, जी इसमें लिखा है कि मजिस्ट्रेसी को इसको चेक करना चाहिए। जी और उसमें ये भी लिखा है कि ये इनकी ड्यूटी है कि इसको देखें कि ये रिक्वायरमेंट अरेस्ट की है या नहीं है। जी बट बदकिस्मती से ये हो नहीं रहा। जी पर ये जो चीजें हैं ये इससे पर मैं जो खास चीज जो कहना चाहता हूँ प्लीज। कि ये जो वक्त है जब अदालतें बंद हैं, जी जब देखिए एक तरफ आप एक आदमी से उसका जो राइट है, राइट टू गेट बेल, वो तो आप उससे ले लेते हैं, जी और राइट टू अरेस्ट चलता है, ये बेइंसाफी है। जी 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 दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए ना। सर, ये तो है नहीं कि पुलिस जो है, ये भी हो रहा है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, उन राज्यों में हम पाते हैं कि इस तरह की घटनाएं और एक खास समुदाय के, खासकर यही मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ हम इस तरह की बहुत सारी घटनाएं पाते हैं, जिसमें पुलिस उनको नामालूम छोटे मोटे मामलों में भी पकड़ लेती है, तो फिर लंबा खींचती है और वो महीनों जेल में सड़ते हैं। फिर कई बार उन पर ये जो नए कानून इस तरह के, हमेशा जब भी बीजेपी केंद्र में सत्ता में आई है, वो इस तरह के कानून लेके आई है
कि जिनके शिकार होने वाले ज्यादातर वही लोग होते हैं। पहले जब एनडीए 1 था तो टाटा आया था, फिर अब यूएपीए आ गया, अब इसमें से अभी जेएनयू वाले लड़के के ऊपर भी यूएपीए लगा दिया है। तो ये तो समझ में नहीं आता। और दूसरी ओर जिन लोगों को इलेक्शन कमीशन तक ने इलेक्शन के दौरान इंडिक्ट किया सांप्रदायिक और इस तरह की बात करते हुए, उन लोगों पर हम कोई एक्शन पाते नहीं है। तो ये जो एक तरह से हमें हमें भी नजर आता है कई बार कि कुछ भेदभाव हमारे काम काम करने के तरीके में है। जो दुनिया में शिकायत आ रही है वो बिल्कुल बेबुनियाद नहीं है। तो ये बुनियाद पैदा क्यों की जाती है, इसकी क्या जरूरत मैं समझता हूँ इसमें थोड़ा सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा प्रोएक्टिव रोल लेना पड़ेगा। जी सुप्रीम कोर्ट को ये सारी चीजों का संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो आज के हालात में इस किस्म के जो है जी ये हो रहा है कि जो केस जो है, अब जैसे जामिया मिलिया के केस हुए थे जी दिसंबर 2019 में, जी उनको अरेस्ट अब क्यों की जा रही है? जी ये जानते हुए कि भाई इन लोगों के पास आज के दिन जो है जमानत का कोई रास्ता नहीं है, जी तो ये क्या है, इसको एक पुनिशमेंट दे दी बिना ट्रायल की, जबकि हमारा विधान ये कहता है कि नोबडी कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ लिबर्टी विदाउट ट्रायल। जी ये जो अरेस्ट है, इसमें एक इंसान के ऊपर सारी उम्र का एक दाग लग जाता है। जी 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 और आज के दिन जबकि जो है कोरोना वायरस चल रहा है, सारा देश में जो है डिस्टेंस वो चल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है, जो हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, तो जेल में कहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी? जी जी उधर से सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जेलों में जो है जो फालतू लोग है कम करो आप। जी तो ये जो जब ये आपका ये कोरोना का सिस्टम खत्म हो जाए, नॉर्मल कोर्टें चल जाए, उसके बाद अरेस्ट करें तो और बात है। और आज के दिन इस पे टोटल एक मोराटोरियम होना सर, चाहिए। ये उसके लिए मैं समझता कुछ केस तो बड़े मतलब ग्लेयरिंग ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बहुत ही समझ में आते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे एक डॉक्टर है गोरखपुर का, हम उसे पा रहे हैं, हूँ डॉक्टर कफील नाम है उसका। वो पिछले डॉक्टर कपिल। 2-3 सालों से जब से योगी जी आए हैं, वो उन्हीं के जनपद का है। और वो जो भी वहां एक कांड हो गया था उसमें वो प्रेस में चला गया था, किस वजह से वो नाराज है। क्या इस देश में कानून कायदे की हालत ये है कि वो तो पढ़ा लिखा मध्यवर्गीय आदमी डॉक्टर रहा है, उसे भी मतलब पिछले 3 सालों से लगभग ज्यादातर वक्त जेल में ही गुजारना पड़ा है। एक बार वो बाहर आ भी गया था, फिर वो बाहर निकला, पता नहीं किन मामलों में उसको फिर कर दिया। फिर अभी जब ये 7 साल से कम वाली सजा पे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे सब बाहर आ रहे थे तो वो भी बाहर आ रहा था, फिर उसमें कुछ ऐसे दूसरे कानून एनएसए वगैरह लगा दिया। तो मतलब क्या राज्य सरकारें वगैरह किसी व्यक्ति को टारगेट करके या किसी कम्युनिटी के कुछ लोगों को टारगेट करके मनमानी कर सकती हैं, और कोई कानूनी रेमेडी इस देश में कॉमन लोगों के, मिडिल क्लास लोगों के पास नहीं है? कॉमन के पास तो मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल नहीं है, मजदूर तो बेचारा हम देख रहे हैं उसकी क्या हालत है। लेकिन जो थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब तो मध्य वर्ग के वो हिस्से हैं जो पढ़े लिखे ही कहे जा सकते हैं, इनके पास भी कोई रेमेडी अब नहीं बची। ये बहुत बदकिस्मती की बात है। थोड़ी सी इसमें जो है जी हमारी अदालतों की जो है, इनको चाहिए कि कुछ थोड़ा इन चीजों को जो है और अच्छा देखे। जी और पहली चीज ये देखनी चाहिए कि वाकई इस इंसान की अभी जरूरत है जेल में रखने की या नहीं है। जी जो पुराने टाइम से हमारे देश में 2 क्राइटेरिया चल रहे हैं। जी मेन चीज ये है कि वो अब्सकॉन्ड तो नहीं करेगा। जी पर्पस ये है, जैसे भी अब आजकल क्या है, ये वही जो चीज मैं कह रहा था, मैं उस बात को मुझे वापस जाना पड़ रहा है कि आजादी से पहले तो ये एक टूल था सप्रेस जी करने के लिए जी फ्रीडम फाइटर को, या जो भी इंसान जो है आजादी के मूवमेंट में हो, कि जी केस रजिस्टर कर लिया कोई भी सच्चा झूठा और उसको लेके अरेस्ट कर दिया और जाके जेल में डाल जी दिया। और अदालतें भी क्योंकि जो है अंग्रेज के जमाने की थी, वो हमारे लोगों की, स्वतंत्रता सेनानियों की बात नहीं सुनती। पर अब जो चीजें चेंज हो चुकी है तो उस हिसाब से जो हमारी ये अरेस्ट की पावर है, इसका यूज है, इसको चेंज होना चाहिए। जी अब सुप्रीम कोर्ट में इतने कई जजमेंट के पास ही, जो लेटेस्ट मैंने जिसका आपसे जिक्र किया अभी, जी जी अरुणेश कुमार की जजमेंट था, जी इसमें सारी चीजों डील किया गया है। जी अब इसको, अब जब इस चीज पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, और ये जो सिचुएशन है जो आज के दिन है, जी ये पहले हमारे सारे देश जी
लॉकडाउन में डाल दिया है, जी तो इसमें अदालतें ऑलमोस्ट बंद है। जी जब अदालत बंद, क्योंकि देखिए कानून ने प्रोवाइड किया एक तरफ कि ये केस रजिस्टर हो सकता है, जी अरेस्ट हो सकती है, साथ के साथ उसमें पावर भी तो दी है बेल लेने की। जी 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 वो जो पावर कौन एक्सरसाइज करेगा? मुल्ज़िम खुद तो नहीं कर सकता, जी वो तो अदालत ही करेगी। जब अदालतें बंद हैं, जी तो इंसाफ की दुहार ये कहती है कि आज के दिन में ये बेल इनको होल्ड कर दिया जाए जी 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 जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती। जी जी ये मेरा कहने का मतलब है। जी 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 और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के अलावा कुछ कोई इसमें जो है आम नागरिक की मदद नहीं कर सकता। जी और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की इसमें जो है, इसको इसमें संज्ञान लेना चाहिए जी जी और इसमें कुछ ऐसे आर्डर करें जी ताकि ये पावर मिसयूज ना हो। आपकी इसी बात के साथ कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और ये पावर के मिसयूज को तुरंत रोकना चाहिए, क्योंकि ऐसा वही कर सकती है। हम तो एक तरह से संदेशवाहक हैं, जो कानून में जो चीजें हैं वो आप लोगों से समझ के आगे बढ़ाने की कोशिश ही कर रहे हैं। करना तो जिनको है वो हम सर्वोच्च न्यायालय है इसमें कुछ कर सकता है। तो उम्मीद है कि ऐसी बातें। उसको पूरी पावर है, सुप्रीम कोर्ट इज गार्डियन ऑफ आवर लिबर्टी। ठीक बात। जो हमारे फंडामेंटल राइट है, जो राइट टू लिबर्टी है, वो सारी हमारे विधान में है। जी उसको जो है उसको पालन करवाने वाला पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। जी 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 तो बगाई साहब की इसी बात के साथ आज के कार्यक्रम को समेटते हैं। फिर हाजिर होंगे ऐसे तल्ख मुद्दों पर, कानूनी और दूसरी विशेषज्ञों की राय लेकर। और बगाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी सूचनाओं के साथ हमारे दर्शकों के सामने उपलब्ध हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।